नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और आप देख रहे हैं अजय एस्ट्रोमनी गुरु और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं अजय एस्ट्रोमनी गुरु जो कि एक ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के शो की और शो में बात करेंगे पाम ऑयल के बारे में। एक बैठक में सरकार ने खाद्य तेल के दाम कम करने का निर्देश दिया है। तेल कंपनियों ने जल्द ही दाम कम करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि विदेशी बाजार में गिरावट का असर घरेलू बाजार पर दिखेगा, तो वहीं पिछले महीने कंपनियों ने कीमतों में 10 से 15 रुपये प्रति लीटर की कमी की थी। एक महीने में विदेशी कीमत में 300 और $450 प्रति टन की कमी आई। सरकार के अनुमान के मुताबिक खाद्य तेल की कीमतों में 20 रुपये प्रति लीटर तक की कमी की जा सकती है। अधिक वर्षों में सबसे बड़ी एक महीने की गिरावट देखी गई है, जो सोमवार को 6,632 रिंगत तकरीबन $1506.25 प्रति टन के उच्च स्तर से 22% गिरकर 4922 रिंगत यानी तकरीबन $1117.42 हो गई, जिसमें से अधिकांश को मिटा दिया गया। इस साल का लाभ मलेशियाई मिलर्स मासिक औसत सीपीओ मूल्य के आधार पर ताड़ के फलों के गुच्छे खरीदते हैं। वर्तमान में लगभग 6200 रिंगत तकरीबन $1408.13, लेकिन दैनिक बाजार मूल्य के आधार पर निकाले गए तेल को बेचते हैं। श्रम की कमी, रूस यूक्रेन संघर्ष और शीर्ष पाम उत्पादक इंडोनेशिया में निर्यात प्रतिबंध के कारण वैश्विक खाद्य तेल आपूर्ति में कमी के कारण मलेशिया का बेंचमार्क सीपीओ फ्यूचर्स FCOC 3 इस साल रिकॉर्ड पर पहुंच गया था। अनुबंध गिर गया जब इंडोनेशिया ने इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया और निर्यात को बढ़ावा देने की मांग की, जिसने बाजार में अधिक अस्थिरता को प्रज्वलित किया। मौजूदा कीमतों पर मिलें जो पहले से ही श्रम की कमी और उच्च इनपुट लागत का सामना कर रही हैं, उत्पादित प्रत्येक 100 टन सीपीओ के लिए कम से कम 1,50,000 रिंगट तकरीबन $34,067.68 यानी खोने के लिए खड़े हैं। यो ने कहा खरीदार वर्तमान में सीपीओ के लिए लगभग 4700 रिंगित की पेशकश कर रहे हैं। यो ने कहा कि जिन मिल मालिकों ने अपनी अनुबंधित बिक्री पर डिलीवरी की है, उन्होंने कीमतों के सामान्य होने तक आपूर्तिकर्ताओं से ताजे फलों के गुच्छे प्राप्त करना बंद कर दिया है तथा ठहराव एक दिन से लेकर एक सप्ताह तक हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति पिछले 35 वर्षों में पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मिल मालिक प्रभावित हुए हैं, विशेष रूप से स्वतंत्र मिलर्स छोटे जोत से सोर्सिंग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जुलाई में परिचालन सामान्य हो जाएगा यदि मूल्य में उतार चढ़ाव और मासिक औसत सीपीओ मूल्य और दैनिक कारोबार मूल्य के बीच का अंतर कम हो जाता है। पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट के कारण इसकी जैव ईंधन अपील कम हो गई। दरअसल आपको बता दें कि सितंबर डिलीवरी के लिए वायदा 9.7% गिरकर 4,498 रिंगत तकरीबन $1,021 प्रति टन पर बंद हुआ, जो सबसे सक्रिय अनुबंध के लिए दिसंबर के बाद सबसे कम है। मार्च के बाद से सबसे लंबे समय तक हारने के क्रम में उष्णकटिबंधीय तेल छठे दिन फिसल गया है। कैनोला वायदा भी पिछले साल अक्टूबर के बाद से सबसे निचले। दरअसल उर्वरकों की कीमत, जो ताड़ के तेल की उत्पादक लागत का लगभग 40% है, पिछले वर्ष की तुलना में लॉजिस्टिक्स स्नारप और फिर यूक्रेन पर रूसी आक्रमण पर बढ़ी है। पिछले कुछ महीनों में कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कई उत्पादकों को पैदावार पर अंकुश लगाने के लिए सीजन में पहले पर्याप्त खरीदारी करने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
इसके शीर्ष पर अधिक विदेशी बागान श्रमिकों को लाने के सरकारी प्रयास इस वर्ष उत्पादन को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त तेजी से नहीं हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मलेशियाई एस्टेट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेफरी ओंग के अनुसार महामारी से पहले 36,000 की तुलना में लगभग 1,20,000 श्रमिकों की कमी हो गई, जिनके सदस्य मुख्य रूप से छोटे और मध्यम आकार के प्लांटर्स हैं। पिछले 3 वर्षों में उर्वरक इनपुट की कमी और श्रम की कमी के कारण तेल हथेली अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाई। उन्होंने कहा कि यहां तक कि अगर आपके पास पैसा था तो भी आपको कुछ प्रकार के उर्वरक नहीं मिल सकते थे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। नमस्कार।